72वीं गाथा आश्रम और आत्मा के 72वीं गाथा आत्मा और आश्रमों के विशेष को जानने वाला आश्रमों से निवृत्ति करता है। संक्षिप्त में कहें तो इसका गाथा का क्या मूल होगा? जानदी निवृत्तिम गुणदी। क्या निकलेगा? जानकर, णादूढ़ मतलब जानकर, नियतिम निवृत्ति करता है, जानकर निवृत्ति करता है। इससे दो अर्थ निकलते हैं ना कि निवृत्ति ज्ञान पूर्वक होती है और जाने बिना की निवृत्ति होती नहीं। और दूसरा ये भी निकलता है कि जान कर जान ले और निवृत्ति ना करे तो ज्ञान ज्ञान नहीं। ये दो चीज़ों को समझ लो। अच्छी बात। क्या बोला? दो अर्थ निकलते इसके। पहले क्या? जान कर निवृत्ति करता है, यानी निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होती। तो जो निवृत्ति ज्ञान के बिना हो वो निवृत्ति नहीं। अब इससे खतरनाक बात, और जो ज्ञान निवृत्ति ना करावे वो ज्ञान ज्ञान है। आई दोनों बातें ख्याल में आ गई? फिर से बड़ी अच्छी बात। क्या बोला भैया? जो निवृत्ति ज्ञान के बिना हो रही है, जान तो बाद में लेंगे, पहले व्रत ले लो। जान तो बाद में लेंगे, पहले व्रत ले लो, पहले ये कर लो, पहले वो छोड़। भाई जाने बिना निवृत्ति होती नहीं। तो जो निवृत्ति ज्ञान के बिना है वो निवृत्ति नहीं, वो वैराग्य नहीं। और जो ज्ञान वैराग्य को ना लाए वो ज्ञान नहीं। साचा ज्ञान तो वैराग्य को खींच कर ले आता है, और साचा सच्चा वैराग्य ज्ञान के बीज से उत्पन्न होता है। समझ में आएगी? बोलो फिर से। क्या बोला? सच्चा वैराग्य कौन? नहीं, सच्चा ज्ञान कौन? जो वैराग्य को खींच कर ले आए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे होता है ना, बच्चों को स्कूल जाना है, अभी आज के समय में 6:30 बजे बच्चे को उठाना, मम्मी 6 बजे से उठाना चालू करे, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। और जब 6:30 बजे उसे स्कूल जाना है, 6:15 तक नहीं उठी तो मम्मी क्या करती है? खींच देती है एकदम। उठता है कि नहीं उठता? है? ऐसा होता है ज्ञान। ऐसा होता है ज्ञान कि मतलब जो सही ज्ञान हो वो वैराग्य को खींच के खड़ा कर देता है कि अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रही। मनुष्य वहाँ माँ का क्या गणित चलता है? स्कूल का टाइम हो रहा है, वैन आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, अभी भी नहीं समझ। तो वो कैलकुलेशन कर रही है। जैसे माँ बच्चे के लिए कैलकुलेशन करती है, वैसे ज्ञान आत्मा के लिए कैलकुलेशन करता है। ये पर्याय जाने वाली है, उसे खबर नहीं पड़ती, अभी भी भोगों में पड़ा हुआ है, अभी भी धन के पीछे दौड़ रहा है, अभी भी ये कर रहा है। तो एकदम खींच के झंझोड़ के क्या कर देते हैं? ज्ञान वैराग्य को लेकर ही आता है। इसीलिए कह रहा हूं, सच्चा ज्ञान वह जो वैराग्य को खींच कर ले आए, और सच्चा वैराग्य वह जो ज्ञान के बीज से फलित हो। ऐसा जिनवाणी में ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है। इसीलिए इस शब्द से समझना, अनादूण निवृत्तिम, जानकर निवृत्ति करता है, जाने बिना निवृत्ति होती नहीं, और निवृत्ति हो नहीं तो जानना पूरा होता नहीं। ऐसा ही समन्वय है। अब क्या जानना है?
अपन ने गाथा के आधार पर तो चर्चा करी थी, ये इम्पोर्टेंट गाथा है 72, 73, इसलिए इनकी टीका को भी अपन लेंगे, है ना। 72, 73 की देखो टीका देखते हैं। अपन ने कल एक सामान्य अर्थ तो यही था कि आश्रमों को कैसा जाने, अशुचि, विपरीत और दुख का कारण ऐसा जाने, और जब ऐसा जानता है तब उनसे निवृत्ति करता है। ठीक है, अब देखो टीका में क्या कहते हैं। जले जंबालवत, नीचे देखो, नीचे से पढ़ते हैं। जड़मा शैवाल छे ते मण छे, मेल छे ते શેવાલની માફક આશ્રવો મલપણે મેલપણે અનુભવતા હોવાથી અશુચિ છે, અને ભગવાન આત્મા તો સદાય અતિ નિર્મલ ચૈતન્ય માત્ર સ્વભાવપણે જ્ઞાયક હોવાથી અત્યંત સૂચિત છે, એટલે ઉજ્જવળ છે। आई दृष्टांत क्या दिया, जल में शैवाल, जले जंबाल, जंबाल मतलब शैवाल। जैसे आपको अगर ये पता हो, बीच में साबरमती में जलकुंभी बहुत हो गई थी, जलकुंभी बोलते ना उसे, ये ऐसी होती है कि वो पूरे नदी को, तालाब को कवर कर लेती है, इतनी तेज़ी से फैलती है, और एक बार वो आ गई तो पानी का पूरा जो है ना पवित्रता, जीव, वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट मिलने ही नहीं देती। ऐसा उसका वो होता है। कभी ये मैंने उसमें, आप कभी देखोगे ना, ये वो चैनल आते हैं, डिस्कवरी चैनल आते हैं, उनमें इनके विकास को बताते हैं, जलकुंभी के। इतनी भयंकर होती है कि धीमे धीमे अगर आपने रोका नहीं तो पूरे के पूरे तालाब को कवर कर लेगी, और तालाब को कवर करेगी मतलब ऐसे कि जैसे किसी ने उसके ऊपर हरे रंग की चादर बिछा दी हो। अब तालाब को कवर कर लिया तो ना उसे सूर्य का प्रकाश मिल रहा, ना उसको हवा मिल रही, तो धीरे धीरे वो पानी कैसा हो जाता है, मैला। उसकी निर्मलता, उसका आरोग्यपना, उसका जो गंधपना वो चला जाता है, और उसकी बजाय उसमें ऐसे जीवाणु हो जाते हैं कि जो जीव की, मतलब हम अगर उस पानी को पिए तो हमें तबीयत खराब कर देना। ऐसा ये क्यों हुआ, बोले जलकुंभी हुई कहाँ से, जल में, नाम ही उसका क्या है, जलकुंभी, जिसका जल ही कुंभ है, मतलब बाहर से तो बीज डाले नहीं थे ना, वो उसी पानी से ही हुई, पानी में ही बड़ी, पानी को ही बिगाड़ रही है। ऐसे ही आश्रव भी कहीं बाहर से नहीं हुए, आत्मा में ही हुए। आत्मा की ज्ञान दर्शन उपयोग की फसल को खाई, और अब आत्मा का ही बिगाड़ कर रहे हैं। इसीलिए जैसे निर्मल पानी है और शैवाल उसका मल है, पानी अशुचि नहीं परम शुचि का कारण है, और शैवाल अशुचि है, मैल है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञानमयी है और परम निर्मलता का कारण है, और आश्रवादी भाव मैले हैं और मलिनता का कारण है। आई कि नहीं ये बात समझ में, दोनों के सामने सामने रखो। मैंने कल भी जोड़ दिया था कि भाई, और इसीलिए वो जो वाक्य जो आप लोगों को समय सार के जीवन के आधार, उसमें भी यही बात है, उनने खुशी बहन ने हाईलाइट की थी कि जिसने स्फटिक के जैसे आत्मा को पक्ष स्थापित किया उसे ही रागादि मलिन लगेंगे। जिसने स्फटिकवत आत्मा को जाना ही नहीं उसे कहाँ रागादि मैले लगेंगे। अब ये कपड़ा पूरा वाइट है तो इसमें कोई दाग दाग लगेगा, चितकबरा होता, रंग बिरंगे फूल बने होते, फिर कोई दूसरा कलर लगे तो गंदा नहीं कहलाता। निर्मलता को स्वीकारने पर ही मलिन है ये दिखता है। निर्मलता का स्वीकार ही ना हो तो मलिन कैसे हो, कहलाएगी नहीं। आज यही हो रहा है, पता है। हम लोग भी संसार की पंचायतों में पढ़ कर
ये तो मान लेते कि राग आदि है, लेकिन ये नहीं मान पाते कि इनके बीच में भी मेरा निर्मल स्वभाव ऐसे का ऐसे ही, और इसका बल नहीं आता। इसका दुष्परिणाम ये है कि भाई ठीक है, अब धर्म कर तो रहे हैं, लेकिन अनुभव वो नहीं हो पाएगा। कितने पाप, कितने राग, कितने द्वेष, कितने प्रपंच, क्या क्या है, अनुभव नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस विकारों का आ गया ना, जितना अपनापन विकारों में हो गया ना, उतना अपनापन अपने स्वभाव में नहीं हुआ। ये पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब मान लिया। विकार करना जीव का पार्ट टाइम जॉब है, और ज्ञान में रहना जीव का फुल टाइम जॉब है। विकार आत्मा के आने जाने वाले भाव हैं, और स्वभाव आत्मा की अचल संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? अचल। जैसे कोई होता है ना चतुर व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, जीवन में जीता है तो दो प्रकार की संपत्ति रखता है। एक तो खर्चे पाने के लिए कौन सी? चल, जो भाई जो आ रही है 15-20 हज़ार रुपये इसमें आ रहा है, वो उसमें लग जाएंगे, ये कौन सी? चल। और कुछ एक संपत्ति रखता है, अचल संपत्ति, जमीन के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, या कोई और रूप में। उसके पीछे क्या गणित होती है कि कभी कोई समस्या होगी तो इससे क्या हो जाएगा, मैं निदान करूं। और ये बड़ा आत्मविश्वास देता है, जीव को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, कमजोर नहीं पड़ने देता। ये भाव कोई बात नहीं, अपने पास है ना, कभी भी कैसी समस्या आएगी ये अचल संपत्ति का उपयोग कर लेंगे। बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? ये स्वभाव कैसा है? अच्छा, तुम चल संपत्ति के उतार चढ़ाव से परेशान होते हो, यानी रागादि भाव की बदघट से परेशान होते हो, अचल संपत्ति को निहार के संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? संसार के बाजार में जो चीज बाजार में उतरी नहीं हो उसको देखो ना। जो बाजार में उतरी है वो तो कम ज्यादा होगी, उसकी तो नियति ही ऐसी है, उसकी तो नियति ही ऐसी है कि कल नींबू 80 रुपया किलो था, 280 रुपया किलो है। जो चीज बाजार में आती है वो एक रूप कहाँ रह पाती है? ये नियम है ना। कभी कोई बाजार की चीज एक रूप रहे तो बाजार ना कहलाए, एक रूप रहे तो बाजार कहलाए। मार्केट वही जहाँ अप डाउन हो, अप डाउन हो, अप डाउन हो। तो जो चीज बाजार में उतरी है वो तो अलग अलग रूप होगी, लेकिन उससे कभी आपको संतोष नहीं मिलेगा। मैं अनुभव तो नहीं कह सकता, लेकिन तो भी दूसरों का अनुभव कह सकता हूँ। करोड़ों रुपए भी आपके शेयर बाजार में पड़े हों तो करोड़ों रुपए आपको शांति नहीं देंगे, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी आकुलता पड़ती है। कौन सी? अब इस समय इसको निकाल के इसमें डाल दें तो पहले निकाल लिया तो पहले लगा दिया, पहले बेच दिया तो पहले खरीद दिया, बेचने के बाद में भाव बढ़ जाए तो दुख होता है, बराबर, लेने के बाद भाव घट जाए तो दुख होता है। मतलब एक चीज अगर आपकी बाजार में आई तो वो दुख को लेकर आती है। आप देखो कि वो करोड़ों रुपए आपको शांति दे ही नहीं सकते। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अचलता ही, अचलायमान पना ही जीव को स्थिरता देता है। समझ में आया? चलायमान पना जीव को स्थिरता। तो अपने अंदर में भी दो चीज हैं, रागादि भाव है, बाजारू भाव है। बाजारू भाव समझ रहे ना? ये सब कैसे हैं? राजा बाजारू हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इनको देख बस ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा। ये आत्मा को पवित्र करने वाले नहीं, उतार चढ़ाव वाले भाव, अपवित्र करने वाले भाव हैं। और उसी के बीच में उनको जानने वाली अचल संपत्ति है ज्ञान, जो सातवें नरक में होने वाले भाव को भी जान रही, ग्रैव्यक में होने वाले भाव को भी जान रही, और भाव के अभाव के भावों को भी जान रही। अचल संपत्ति।
वह अचलता पवित्र है, वह अचलता स्वभाव है, और वो चलायमानपना असुचि है, विभाव है। यहाँ कुंद आचार्य देव यही बताना चाह रहे भाई, तो एक बार अशुद्धता के सामने शुद्धता का पक्ष तो रख, खुद ब खुद तेरी भगवान बनने की जिज्ञासा, भगवान बनने का पुरुषार्थ, भगवान बनने की लालसा बढ़ जाएगी। शुद्धता का पक्ष आएगा तो वो अपने आप भगवत्ता निकट दिखाई देने लगेगी। अशुद्धता का पक्ष रहेगा तो भाई अपना काम नहीं है, अपना काम नहीं है। कितना मैं प्रवचन सुना दूं, कितना गुरुदेव कह दें, कितना कुंद आचार्य देव कह दें, अशुद्धता का पक्ष नाम के गुजराती अशुद्धता ना खोड़ा में बेसीने तने सिद्धपणु देखा से नहीं। सिंपल भाषा में कहिए तो जे जीव सेना खोड़ा में बेसेलो छे, अशुद्धताना खोड़ा में बेसेलो छे, एने सिद्ध पद देखा से। सौથી पहला मारी जे स्वभाव छे, आत्मा छे, चैतन्य छे, निर्मल छे, पवित्र छे, पूर्ण छे, एनो पक्ष लाओ। શું કરો? એનો પક્ષ લાવો, અને એ પક્ષ લાવો એટલે દ્રષ્ટિમાં લાવો। એ દ્રષ્ટિમાં આવશે તો સિદ્ધ બનવાની લાલસા જાગશે, અને પોતાના તથા સિદ્ધ સ્વભાવ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ને એ પણ ઓછો લાગશે। गुरुदेव बारंबार यही फरमाते, प्रभो तू सब बातें पूरा, प्रभो तू सब बातें पूरा, प्रभो तो ये क्यों? ये जीव ने जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखा है, जो जीव ने एक विकार के कारण, एक पर्याय के कारण, एक अशुभ राग के कारण, एक शुभ राग के कारण ये मान लिया कि मेरी प्रभुता चली गई, वो जीव को समझे ही नहीं। अनंत विकारों के बीच में भी प्रभुता अक्षुण्ण रहती है, अनंत पर्यायों के बीच से भी प्रभुता प्रभावित नहीं होती, अनंत स्वभावों विभावों के बीच में भी प्रभुता का स्वभाव छूटता नहीं। सब होते हुए भी बस बाजारू भावों पर ध्यान रहता है, त्रिकाली तत्व पर दृष्टि जाती नहीं, इसीलिए उसका पक्ष आता। समय सार अद्भुत है भाई साहब। कल बोला था ना कि जो सुरमा नेत्र ज्योति में काम में आ सकता है, ये समय सार वो सुरमा नहीं है, उस सुरमे को बनाने की विधि। कल बोला था ना कि वो दवाई बनी बनाई दे देते तो हर बार कहाँ प्रयोग करते, हर बार फिर मांगने जाते। ये तो क्या बता दिया, विधि बता दी कि जब जब भी आपके अंदर में विकार का अंधपन आवे, ये समझो अरे मैं विकारी हूं, कहाँ, मैं तो निर्मल हूं। कैसे होगा? और तू एक बार विचार करके तो देख, विकारों के बीच में वितरागता का विचार ही विकारों को शांत करता है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, अब सोचो जरा उस बात को। बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, ऐसे थोड़ी जानने मात्र से हो जाएगा। अरे भाई तुम जान सकते हो क्रोध के बीच में कि मैं जाननहार हूं? क्रोध के समय ऐसी तीव्रता में तुमको ये विचार ही नहीं आता कि मैं जाननहार हूं, और अगर इन चांस आ गया तो क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा। ये लगभग वैसे ही बात है कि जैसे जब अपन सोते हैं ना और कोई पूछता है सो रहे हो, अब ये क्या है अब जो सो रहा हो वो जवाब नहीं देगा, और अगर ये कह दे हाँ मैं सो रहा हूं, मतलब वो सोया था ही नहीं, जाग रहा है। आगे ना बात कर, सोता हुआ व्यक्ति जवाब दे ही नहीं सकता, और जो ये कहे कि मैं सो रहा हूं ऐसा कह रहा है, मतलब वो सोया नहीं, वो जागा है। सेम बात यहाँ पर कि कसायों के बीच में आपको गायक प्रभु शुद्ध प्रभु याद ही नहीं आएगा, और अगर वो आ गया तो क्रोध क्रोध रहेगा ही नहीं। आप देखो उसमें कोई मजा ही नहीं। बताओ, विचार करके देखो, है चाट खाओ और चटनी ना हो, क्या मजा? अरे क्रोध आवे और आप पूरी जागृति में क्रोध कर लो, ना गाली देने का रस हो,
ना अपशब्द बोलने का रस हो, ना ईर्ष्या हो, ना विद्वेष हो, ना मारने पीटने का। काहे का क्रोध है, मजाक है वो तो। समझे कि नहीं समझे? तो जो जागृत हो जाता है ना, उसका क्रोध रहता ही नहीं है, वो उसका जैसे एक अनुभव मजाक जैसा रहता है, उसका कोई दम ही नहीं। अंधों को क्रोध होता है, अंधों को भोग होता है, ज्ञानियों को क्रोध नहीं होता। और अगर जो दिखते हुए वो क्रोध बोध है ही नहीं, वो तो एक प्रकार का क्या है, अभिनय। आप 100% उससे जुड़े नहीं, मतलब क्रोध है ही नहीं। ये कहना चाह रहे हैं आप। अपने को भूल करके ही जीव अपनी अस्मिता को क्रोध में जोड़े, उसे अनंतानुबंधी का क्रोध कहा है। क्या समझे? अपनी अस्मिता को किस में जोड़ दे? उस परिणाम में जोड़ दे। मैं क्रोधी, अब मेरे सामने कोई बोल के बताए, बोलेगा तो खैर नहीं, आया है तो गया कहाँ। अपने अस्मिता को मान में जोड़ दे, इसने मेरा अपमान किया, जब तक इसे जमीन पे नहीं ला दूं खैर नहीं इसकी। ये वस्तु मुझे अच्छी लगी, कैसे भी करके मुझे चाहिए। बाई टुक या जो भी कहते हैं अपन, क्रुक या हुक, जो भी समझ लो, लोग के लिए ये जब आप उससे जुड़े तब वो अनंतानुबंधी का हुआ। आप जुड़े ही नहीं तो मजा आ गया। वो क्रोध का है, बुलबुला है वो तो, एकदम आया आके फूट गया। समझ में आया? हाँ, पानी कभी बुलबुलों से कम नहीं होता। आप पानी हो ना, उबलता हुआ पानी ना, उबलता हुआ, उबलते बबल से पानी की क्वांटिटी कम नहीं होती। ऐसे ही ये क्षणवर्ती भावों से आत्मा की प्रभुता कम नहीं होती। तुम देखो कि बहुत सारे भाव उबल रहे हैं, लेकिन उससे प्रभुता में कोई क्षरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभुता को लेकर नहीं जा रहे। लेकिन आपने डब्बा लिया और खाली कर दिया, बोल अब कम हो गई। समझ में आया? वो क्या किया, आपने उस पानी को उससे हटा दिया तो प्रभुता कम हुई। जुड़े जुड़े बुलबुले उबलते रहते, प्रभुता कम नहीं होती। आत्मा से आप जुड़े होते, थोड़ी बहुत कसाय आदि के भाव भी हो जाते, आपकी प्रभुता में कोई कमी नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप आत्मा से हट गए, वैसे आपकी प्रभुता में क्षरण आ जाता है। मोही यही होता है, मोही। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए ध्यान में रखना, एक पक्ष आत्मा की शुद्धता का पक्ष स्थापित किए बिना मोक्ष मार्ग का खात मुहूर्त नहीं होता। जो लोग मोक्ष की बातें करते हैं लेकिन मैं मुक्त स्वरूपी हूं ये स्वीकारते नहीं हैं, उन्होंने मोक्ष का खात मुहूर्त नहीं किया। भवन की बात तो दूर रही, नींव की बात तो दूर रही, फर्निशिंग की बात तो दूर रही। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, समय सार का अमृत आपके कानों में जा रहा है। हो, इसे श्रद्धा तक पहुंचने देना है। हाँ, वो ऐसे मत करना, मेल निकालने वाली दवाई होती ना, कान में डालते हैं, थोड़ी देर बुड़ होता है, फिर जैसे होता है फिर ऐसे कर देते निकाले। पहले को वो कौन सा एसिड डालते थे कान के मेल निकालने के लिए, थोड़ी देर डालते थे और बुर अंदर में आवाज आती थी, फिर क्या ऐसे कर दिया। तो समय सार वो नहीं है कि थोड़ी देर आपके कान में डाला, बुलबुले हुए और आपने बाहर निकाल दिया। नहीं, इसे कहाँ तक पहुंचने देना? श्रद्धा तक पहुंचने देना। मोह आएगा, बार बार ये कहेगा, अरे कहाँ मैं शुद्ध हूँ, देखो अभी घर जाके दुकानदारी पे बैठना पड़ेगा, कहाँ मैं शुद्ध हूँ, भिंडे की सब्जी बनानी पड़ेगी, कैरी का रस निकालना पड़ेगा, बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा, व्यापारियों के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, काम नीचे नौकरों को बोलना पड़ेगा, कहाँ मैं शुद्ध हूँ। अरे तू घबरा मत, ये बुलबुले, इनसे तेरी प्रभुता काम नहीं होती। जो ऐसा समझते हैं कि मैं सफेद कपड़े पहन के बैठ जाऊं और आत्मा 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 बोलूं तो मेरी प्रभुता रहेगी, उन्होंने प्रभुता को समझा ही नहीं। वो प्रभुता को वेश समझ रहे हैं, वो प्रभुता को वाणी समझ रहे हैं, वो प्रभुता को व्यवहार समझ रहे हैं। प्रभुता वेश नहीं है, प्रभुता वाणी नहीं है, प्रभुता व्यवहार नहीं है, प्रभुता स्वभाव है।
और स्वभाव मतलब क्या? जिसका अभाव ना हो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? बस लेकिन याद रहना चाहिए आप, तो मैं प्रभुता से कोई हटा नहीं सकता। कब तक? जब तक तुम खुद ना हटो तब तक। ये कोई लोकतंत्र के द्वारा मिली हुई प्रभुता थोड़ी है कि फर्स्ट मेजॉरिटी हो गई तो प्रभुता है, नहीं तो कल तक इमरान खान पीएम था, आज नहीं है। 10-50 लोगों का सपोर्ट मिला तो प्रभु 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 प्रभु, 10-50 में से 2-5 ने भी हाथ पीछे खींच लिया तो कहेगा प्रभु चलो चलते बनो। ये कोई लोकतंत्र के द्वारा इलेक्टेड प्रभुता नहीं है, ये वस्तुतंत्र के द्वारा स्वाभाविक प्रभुता है। लोकतंत्र के द्वारा जो पद पदवी के द्वारा प्रभुता मिलती है वो तो चली जाती है, स्वभाव से जो प्रभुता मिलेगी वो कभी जाती नहीं। आपको आपकी प्रभुता से कोई नहीं हटा सकता। कब तक? जब तक आप खुद ना हटना। अरे आप खुद भी हटना चाहो तो वो आप हटा नहीं सकते। आप भी केवल प्रभुता से दृष्टि हटाते हो, दृष्टि हटाने पर भी प्रभु तो प्रभु ही रहता है। क्या रहेंगे? समझे कि नहीं समझे? हाँ गजब है ना। वो एक कहते हैं अनमैरिड और मैरिड के बीच के अंतर में बताने के लिए किसी ने लिखा है, भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 बातें याद रही नौन तेल लकड़ी। है कि पहले जब विवाह नहीं होता था तो सब ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। छकड़ी मतलब खेल होता था, पत्तों का खेल, रास रंग, और जैसे ही विवाह हुआ तो भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी। अब 3 चीज़ें याद रही, नॉन मतलब नमक, घर में नमक नहीं है, घर में तेल नहीं है, रसोई चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, अब वो सब लेकर आओ। इन शॉर्ट घर की व्यवस्था में लग जाओ। अब कह रहे भाई हो प्रभु तो प्रभु है। ये नॉन तेल लकड़ी के काम करते करते भी तेरी प्रभुता ऐसी। और 2 शब्द से प्रभुता आती नहीं, और 2 शब्द नहीं बोलने से प्रभुता, सफेद कपड़ों से प्रभुता आती नहीं, और सफेद कपड़े बदलने से प्रभुता, घर गृहस्थी के काम करने नहीं करने से प्रभुता आती नहीं, और घर गृहस्थी के काम करने से प्रभुता जाती। समझो, ये चैतन्य की प्रभुता है, ये परम पवित्रता है जो कभी मलिन हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं। विचार करके देखो, समझ में आया कि नहीं आया? एक जगह ऐसे ही गया, बराबर में गया प्रवचन करने के लिए, और वहाँ पे गर्म पानी नहीं था, तो गर्म पानी लेने के लिए मैं बाल्टी लेकर गया, मतलब और कोई था नहीं, कोई भाई सादर में नहीं था। तो एक बेचारी बताओ किस काम के पंडित जी, गर्म पानी भी खुद लेकर आना पड़ रहा है। मैंने मेरी पंडिताई जो गर्म पानी की एक बाल्टी उठाने से चली जाएगा तो लाना थे ऐसी पंडिताई पर। मतलब तुम समझ क्या रहे हो? गर्म पानी की बाल्टी उठा ली तो पंडिताई चली गई। भाई ये जो है ना आरोपित प्रभुता, ये ऐसी होती है बुलबुले की भांति। मतलब तुमने एक चीज से मान लिया प्रभु, बैठ के सब सुन रहे हैं तो और अगर सब चले गए तो मैं थक जाऊंगा, ऐसे करूंगा। मतलब मुझे प्रभुता के लिए हमेशा 100 लोगों की जरूरत हो जो लॉर्ड कहते रहें, हुकुम कहते रहें, ये कहते रहें। अरे ये तो तुम्हें टोला रहेगा, टोले में तो प्रभुता का अंश भी नहीं ख्याल में आता। कोई ना भी हो, देखो जंगल में कुन कुन मुनि आज बैठे हैं, प्रभु हैं कि नहीं? कैसे हैं? कौन है आजू बाजू? ये प्रभुता है, ये प्रभुता है, ये पवित्रता है, ये सुचिपना है। आया राम गया राम, आश्रव भाव अपवित्र है ना। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कह रहा हूं, समय सार के अमृत को अपने अंदर जाने दो, और मैं प्रभु हूं ऐसा अंदर में मानो। मैं हूं, सब करने के बीच में भी मैं क्या हूं? प्रभु।
जब तक इसका पक्ष नहीं आएगा आपको सिद्धत्व का विश्वास नहीं आएगा। आज जीव 9वें ग्रेवेक तक का आचरण करने के बावजूद भी स्व और सिद्धत्व के बीच की दूरी नहीं मिटा पा रहा है। उसका मूल कारण ये है कि 9 ग्रेवेक तक जाने वाले रागादि भावों में अपनापन करके बैठा है, अपने में अपनापन करके नहीं बैठा। रागादि भाव बहुत क्षणिक है, ओहो ये गड़बड़ हो गई, तुरंत दीनता आ जाएगी, अरे बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई, तुरंत प्रतिक्रमण करो, तुरंत प्रायश्चित करो, तुरंत ये करो, तुरंत वो करो। तुरंत एक क्षणवर्ती भाव में कमी आई, अरे मेरा तो पूरा मोक्ष मार्ग चला गया। हाँ, जैसे अपने नहीं होता मूल दिगंबर में कभी पूजा करना, शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध कपड़े पहन के हमारे बुंदेलखंड में जैसी घटनाएं बहुत होती हैं। शुद्ध कपड़े पहन के मंदिर जा रहा हो और एक बेचारा छोटा सा बालक आके जरा सा छू जाए तो वस्त्र तो अशुद्ध हुए कि नहीं हुए भाव परम अशुद्ध हो गए। यहाँ श्वेतांबर में सामायिक कर दे तब ऐसा होता है। श्वेतांबर में सामायिक करते, कोई आके भूल से छू जाए, मेरी सामायिक बिगाड़ दी, मेरी सामायिक बिगाड़ दी। अरे रे, किसी के छूने से सामायिक बिगड़ी, तूने अपने आप को नहीं छुआ, इससे सामायिक बिगड़ी। और रही बात वो, अब क्या करें, तो मैं छूने से, ये तो सब धरती से तो सब छुए ही हुए हैं ना, सब छुए हैं ना कि नहीं छुए ऐसे। वाया वाया तो इस जगह पे तुम खड़े, इस जगह पे हम खड़े, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है तो वैसे पहुंच जाएगा सब। कई बार वैसे होता है ना, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, बहुत वो होता है। तो कई बार कहता हूँ भाई ज़्यादा परेशान मत करो, हाथ लगाने क्या जरूरत है, पैर से तो लगे हुए हैं सब, भाव लगाओ। जुड़ान की बात है ना, तो बॉडी में डिफरेंस है, पैर तो सबके कनेक्ट ही है ना इस धरती से। अगर अर्थिंग पावर पहुंचना है तो पहुंच जाएगा। अब जबरदस्ती गिरे पड़ रहे हैं, बताओ, अर्घ चढ़ाने के लिए गिरे पड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह बैठे रहो भैया, अपने में अपने उपयोग को लगाओ। क्या कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ही चलता है ऐसे। ओहो, जिसने वस्त्रों से शुद्धता मानी वो वस्त्र छुएगा तो बोले अशुद्ध हो गया। जिसने भोजन से शुद्धता मानी, जरा सा भोजन बिगड़ा, अरे मैं अशुद्ध हो गया। जिसने किसी क्रिया से शुद्धता मानी, जरा सी बिगड़ी, अरे प्रभु तू तेरी प्रभुता से प्रभुता को मान। अद्भुत है भाई धर्म। यहाँ तो कह रहे रागादि भाव बढ़ जाए तो मेरे अंदर कुछ बढ़ता नहीं, रागादि भाव बिगड़ जाए तो मेरे अंदर से कुछ बिगड़ता नहीं। मेरी प्रभुता तो जैसी है वैसी की वैसी रहती है। अद्भुत है समय, है ना। देखो ये पवित्रता है जो कभी अपवित्र ना होवे, ऐसी पवित्रता है। जो सो कॉल्ड पवित्रता कहते हैं वो जरा से छूने से बिगड़ जाती है। सो कॉल्ड पवित्रता कहाँ से बिगड़ जाती है? जरा से छूने से। और ये पवित्रता का इतना ज़्यादा व्यामोह हुआ, आप कभी दक्षिण भारत में पूजन कराने जाओ ना, बराबर 20 पंथ परंपरा है, वो जितना टाइम पूजा में नहीं देते ना उतना टाइम सकलीकरण में देते हैं। सकलीकरण, सकलीकरण मतलब क्या होता है? मेरे हाथ शुद्ध हो जाए, मेरा मुंह शुद्ध हो जाए, मेरे पैर शुद्ध हो जाए, मेरा ये शुद्ध हो जाए, मेरा बहुत शुद्ध शुद्ध शुद्ध, इतने वो आधे घंटे तक उनकी सकलीकरण की विधि चलती रहती है। पता है? आधे घंटे तक, 1-1.5 घंटे की पूजन होगी ना, उसमें आधे घंटे तो मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। अरे प्रभु, यहाँ एक लाइन में कहा जा रहा है मैं शुद्ध हो जाऊं, ये बात गलत। मैं शुद्ध ही हूं। आधे घंटे की विधि पूरी कर दी। यहाँ तो जब मैं पूजन कराता हूँ तो बहुत चीजें शॉर्ट कर देता हूँ, बहुत चीजें, जितना आवश्यक हो, अथवा जितने में थोड़े लोगों को लगे कि पंडित जी कुछ करवा रहे हैं, अगर वो भी नहीं करवाएंगे तो लोगों ने कुछ ही नहीं करवाया। बताओ, ऐसे थोड़ी कोरी कोरी पूजन होती। तो 2-4 स्वाहा ओम फट फट कर देता हूँ, बाकी कोई दम नहीं। हाँ, समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये भगवान, मैं शुद्ध हो जाऊं, ये बात खोटी। मैं शुद्ध ही हूं, ये बात, मैं पवित्र हो जाऊं,
ये बात संयोग की, और मैं पवित्र ही हूं, ये बात स्वभाव की। आ रही कि नहीं आ रही? बाकी जो अपवित्रता है वो तो जल में कुंभी की भांति है, जल कुंभी की भांति, वो ऊपर ऊपर है, मेरे स्वभाव में ये यहाँ कह रहे हैं। देखो, अत्यंत सुचीज छे, पवित्र छे, निर्मल छे। હવે जो एक बात आई ना, अब दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या बोला था? असुचि। तो रागादि भाव असुचि हैं और ज्ञायिक भाव शुचि। आप पानी, निर्मल पानी पीते हो, पानी में रहने वाली जलकुंभी शैवाल को पीते नहीं, उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि वो असुचि। आश्रवों ने जड़ स्वभाव हुआ थी। अब दूसरे नंबर के विपरीत, विपरीतता का बताते हैं। आश्रवों ने जड़ स्वभावपणું હોવાથી તેઓ બીજા વડે જણાવવા યોગ્ય છે, કારણ કે જે જળ હોય તે પોતાને તથા પરને જાણતું નથી, તેને બીજો જ જાણે છે, માટે તેઓ ચૈતન્યથી અન્ય સ્વભાવવાળા છે, અને ભગવાન આત્મા તો પોતાને સદાય વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવપણું હોવાથી પોતે જ ચેતક એટલે જ્ઞાતા છે, એટલે પોતાને અને પરને જાણે છે, માટે ચૈતન્યથી અનન્ય સ્વભાવવાળો જ છે, અર્થાત ચૈતન્યથી અન્ય સ્વભાવવાળો નથી। આ લાઈન क्रोध में क्रोध को जानने की ताकत नहीं। देखो यहाँ जब कहते हैं, लोग कहते हैं साहब क्रोध आदि भाव को जड़ क्यों कह रहे हैं, मान आदि भाव को जड़ क्यों कह रहे हैं, मेरे में तो ही होते हैं, मेरे में तो ही होते हैं। अरे सुन, मेरे में होना ये मेरा पने का अनिवार्य कारण, कल भी बताया था ना, 2-3 दृष्टांत भी दिए थे। गांठ किस में हो रही? मेरे में हो रही। ट्यूमर किस में हो रहा? मेरे में हो रहा। मेरे में हो रहा तो सब मेरा है क्या? मेरे में होना वो मेरा, जिसमें ज्ञान हो वो मैं। ज्ञान वाले एरिया में रहने से ज्ञानी नहीं हो जाते। जैसे आतंकवादी भी कहीं विस्फोट करने जाते हैं तो अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं करते। कहाँ करते हैं? जहाँ भारत के नागरिक रह रहे हों वहीं तो धड़ाका करेंगे ना। और कौन सा जगह पकड़ेंगे? सबसे ज़्यादा नागरिक जहाँ आते हैं, रेलवे स्टेशन है, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया। तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में नागरिक भी हैं और वो त्रासवादी भी है। तो जहाँ भीड़ भाड़ में भारत के नागरिक है वहीं त्रासवादी है, तो क्या उसी क्षेत्र के कारण उस त्रासवादी को भी भारतीय कहा जा सकता है? नहीं। यही है, जहाँ ज्ञान है वहीं क्रोधादि है। ये कहने मात्र से क्रोधादि भी ज्ञानमयी हो जाए तो त्रासवादी भी भारतीय हो जाए। जो धड़ाका करने आया हो वो मेरा नहीं हो सकता। बस यही बात है। जहाँ ज्ञान हो वहाँ वो सब मेरा हो जाए ऐसा नहीं। जिसमें ज्ञान हो वो ही मैं। जिसमें ज्ञान हो वो, तो देखो ज्ञान में ज्ञान है, क्रोधादि में ज्ञान। इसीलिए आपको भी फील भी करना, जब जब आपको तीव्र कषाय होती हैं तब तक ज्ञान स्वभाव का जोर रहता ही नहीं है। फील करके देखना। मतलब मैं तो लगातार ऐसे प्रयोग करता रहता हूँ और इन्हीं प्रयोगों का एक सुफल है कि कभी कषायों का तीव्र वेग मेरे ऊपर नहीं चढ़ता एकदम। क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान स्वभाव का स्मरण करो वैसे ही वो कषाय अपने आप पिघलने लगते। ज्ञान को हाजिर ना करो क्रोधादि चढ़ेंगे, और ज्ञान को हाजिर कर लो, आप कुछ ना करो, अपने आप ही वो क्या लगने लग जाएंगे? सूखने लग जाएंगे। ये नियम है। क्योंकि क्रोध में ज्ञान नहीं है, क्रोध का ज्ञान होता है। क्रोध क्रोध को नहीं जानता। इसीलिए जब जब भी
किसी क्रोधी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो पहले नंबर का रिएक्शन क्या आता है उसका, मैं कहाँ कर रहा हूँ। सही बात है, सही बात है, क्योंकि मैं यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा। अगर तू वहां हाजिर होता तो क्रोध रूप परिणमित नहीं होता। क्रोध जाता है, ज्ञान जाता है, तब क्रोध आता है। इसीलिए मैं बहुत अनुभव किया, मानी को बोलो देखो भैया घमंड मत करो, मैं कहाँ घमंड कर रहा हूँ, पर स्वामान तो होना चाहिए, એટલે उसे मान का ज्ञान ही नहीं। मैं कहाँ कपट कर रहा हूँ, लेकिन चतुराई तो होनी चाहिए, उसे कपट का ज्ञान ही नहीं। मैं कहाँ लोभ हो रहा हूँ, लेकिन इतना जरूरत का धन तो होना ही चाहिए। मैं कहाँ भोग रहा हूँ, हाँ लेकिन जीवन में इतना एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए। ये सब कथन कहाँ से आते हैं? ये जब आपने बैक डोर से ज्ञान को रवाना कर दिया ना, जैसे स्कूल में टीचर जाए और बच्चे फिर तूफान मचाने लगते हैं, ऐसे ही जीवन में से ज्ञान की दृष्टि जाए तो ये सारी कसाएं क्या करने लगती हैं, तूफान मचाने लगती हैं। इनमें ज्ञान होता तो ये जानती कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं मान कर रहा हूं, मेरे अंदर में लोभ चढ़ा है, माया के कारण मैं नाच रहा हूं, भोगों में अंधा हो रहा हूं। सारा जगत ऐसा क्यों नहीं कर पाता? ज्ञानी नहीं है? अरे ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान हाजिर नहीं है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? मैं बहुत मतलब अनुभव से ये बातें कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो उस चीज़ को, और अब जीवन में प्रयोग करना, आपको खुद ब खुद ये चीज़ें पता चलेंगी। जड़ क्यों बोला क्रोधादि भावों को? क्योंकि ये ज्ञान का अंश है ही नहीं, क्योंकि ये जब होते हैं तब हमें पता नहीं चलता, और जब हमें पता चलने लगता है तो एक्चुअल में वो पिघलने लगते हैं। ये लगभग वैसे ही है जैसे प्रवचन में कई बार आप सुनते हो ना, और आउट कब हो जाते हो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब अरे कहाँ था एकदम इन होते तब पता चलता है कि अरे मैं कहीं बाहर भटक गया था। मतलब आप देखोगे कि बाहर जाना कब होता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब होश आता है तब अंदर आने का प्रयास करते हो। ऐसा होता कि नहीं होता? आप कहो चाहे नहीं कहो, लेकिन मुझे चेहरे से पता चल जाता है कहाँ भटक रहा हो। कब का एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे थोड़ी को फोकस करके देख रहा हूँ। लेकिन जब चेहरा दिखता है तो पता चलता है कि भाई कहीं गूंचवायलो छे। अब फिर कोई मैं जानबूझ के ऐसी बात कर देता हूँ जिससे क्या हो जाता है, आप लोग अरे कहाँ, मतलब जब जाते हो तब बता के नहीं जाते, जब आना होता है तब बताना चालू करते हो। समझ में आया? क्योंकि ये जड़ता है इनकी, ये जड़ता है। जाते समय क्यों पता नहीं चला? क्योंकि जड़ में ज्ञान, और फिर आने के टाइम क्यों पता चलने लगा? अब ज्ञान जागृत हुआ। अरे भाई तू प्रवचन सुनने आया है, तो क्या करने आया? प्रवचन सुनने आया है। तो ये जो है ना बात, ये किसकी? ज्ञान की कि अज्ञान की? ज्ञान की। तो जैसे ही ज्ञान की बात पता, ज्ञान जागृत हुआ, वैसे ही प्रमाद रूपी जड़ता चली गई। और जब ज्ञान नहीं था तो प्रमाद अपना काम कर रहा था। ये इनको इसलिए जड़ कहा है, इनमें खुद का ज्ञान है ही नहीं। ये जब होते तब पता ही नहीं चलता, और अगर होते हुए भी पता चल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ, क्रोध होते हुए भी अगर आपको पता चले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। क्यों? मुबारक हो, ज्ञान की दवा काम कर रही है। सच बता रहा हूं, क्रोध होते हुए, मान होते हुए, विकार होते हुए, लोभ होते हुए, भोग होते हुए भी अगर आपको मैं जान रहा हूं ये ज्ञान की बात याद आई, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन, वो ज्ञान की वैक्सीन काम कर रही, ज्ञान का पक्ष हाजिर है, अब विकार की खैर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यूक्रेन की ताकत नहीं रसिया के साथ लड़ जाए, लेकिन अमेरिका साथ खड़ा हो तो क्या बजा तू। हाँ, ऐसे ही है।
क्षणवर्ती इनकी ताकत नहीं है, लेकिन उसके साथ ज्ञायक स्वभाव खड़ा हो तो बोले अब आजा तू, अब विकार को अब देख लेंगे, नहीं चल पाएगा। इसीलिए विकार दूर होंगे तब जब विकार होते हुए ये विकार है ये मैं जानने लग जाऊं, ये जानने लग जाऊं, ये जो जाननपना है ये आत्मा की अभिव्यक्ति है, ये आत्मा व्यक्त हो रहा है वहां पर। अगर वो आत्मा का पक्ष नहीं होता तो क्रोध करते समय मैं क्रोध कर रहा हूं ये ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि क्रोध में ज्ञान नहीं है। आप देखो तीव्र मानी जीव, ऐसे उसको मानी जीव के अलावा पूरे गांव को पता होता है कि ये मानी, बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसे कंधे चौड़े करके घूम रहा है, गला ऐसा चढ़ा हुआ है, भौं तनी हुई है, उसके पर्स निकालने की स्टाइल में, उसके चलने की स्टाइल में, उसके बोलने की स्टाइल में एक एक जगह नितरता हुआ मान दिखता है। और उससे पूछो भाई ऐसा घमंड ठीक नहीं, मैं कहाँ घमंड कर रहा हूं? कोई आश्चर्य नहीं है। मान में ज्ञान, अगर मान में ज्ञान होता तो हर एक मानी को मान करते करते पता चलता कि मैं मान कर रहा हूं। बोल, ये बात फील होती ना? लोभ के कारण 24 घंटे दौड़ रहा है, रखड़ रहा है, पर संबंध बना रहा, संबंध बिगाड़ रहा, फोन कर रहा, फॉलो अप कर रहा, सब कर रहा। इतना लोभ ठीक नहीं भैया। हाँ लोभ कर रहा हूं, इतना तो जब देखो खर्चा कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, ये कितना बढ़ गया, उसे सबका ज्ञान है, लेकिन मुझे लोभ हो रहा है। वो इन सबके कारण किसे बढ़ा रहा है? अपने लोभ को जानना नहीं चाहता। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज यहां बता रहा है कि क्रोध में ज्ञान नहीं है, क्रोध जाना जाता है। मान में ज्ञान नहीं है, मान जाना जाता है। कपट में, लोभ में, विकार में ज्ञान नहीं है, विकार ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। जो जानता है वो विकारी नहीं होता, जो विकारी हो रहा है वो खरेखर, वो तो उसके अधीन है। विशेष चर्चा कल करेंगे।